वेद प्रचार मंडल पंजाब द्वारा श्री महावीर जैन मॉडल हाई स्कूल मॉडल टाउन फगवाड़ा में प्रिंसिपल ताजप्रीत कौर के मार्गदर्शन में अंत्य विद्यालय वैदिक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। डॉक्टर राजकुमार मुखी डी फार्मेसी आयुर्वेदा केजीएम आयुर्वेदा कॉलेज केसी ग्रुप नवा शहर ने समारोह की अध्यक्षता की। श्रीमती संध्या दीवान प्रिंसिपल कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल नकोदर इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। श्री मलकियत सिंह रगबोत्रा पूर्व प्रधान नगर निगम फगवाड़ा, डॉक्टर ज्योति वर्मा प्रिंसिपल संतूर इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल माधोपुर फगवाड़ा ने ज्योति प्रज्वलित करके इस समारोह का उद्घाटन किया। प्रिंसिपल हरविंदर कौर निर्माण स्कूल फॉर होलिस्टिक एजुकेशन, डॉक्टर रीना वालिया प्रिंसिपल जैनित पब्लिक स्कूल जालंधर ने ड्रॉ निकालकर और प्रतियोगियों को बैजेस प्रदान करके प्रतियोगिता को आरंभ कराया। इस प्रतियोगिता में बच्चों ने वैदिक संस्कृति के साथ साथ जो आज की ज्वलंत समस्याएं हैं उन पर प्रकाश डाला। प्रोफेसर सरोजनी सैदा, प्रोफेसर सुमन और प्रोफेसर परवीन कौर ने निर्णायक की भूमिका निभाई। श्री वेद प्रकाश महाजन, बॉबी मल्होत्रा, गुरशरण सिंह, राजेंद्र महेंद्रू, राजेश प्राशर एवं अन्य सदस्यों के सहयोग से ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम को आयोजित करने का एकमात्र उद्देश्य है कि हम वेदों की ओर लौटें, वेदों के संदेश को स्वयं अपनाएं, औरों को अपनाने के लिए प्रेरित करें। यथार्थ चैनल पर ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। कैमरामैन चंद्रशेखर के साथ रोशनलाल आर्य। मैं पंडित नहीं हूँ, ना मैं किसी गुरुकुल में पढ़ा हूँ। मुझे पैशन है संस्कृति से। मैंने डिफरेंट ग्रंथों का स्वाध्याय करने के पश्चात एक पैम्फलेट, एक फोल्डर तैयार किया जो यज्ञ का फोल्डर है। यज्ञ को समझाने की मैंने कोशिश की लोगों को। मैं घरों में जाके यज्ञ करवाता हूँ, स्कूलों में यज्ञ करवाता हूँ, ताकि यज्ञ की परिपाटी शुरू हो जाए। एक मंत्र भी आप कोई भी लोगे, आप महामृत्युंजय मंत्र है, उसमें अंत में क्या, मृत्यु मोक्षे में अमृतात्, मुझे मृत्यु बंधन से छुड़ा करके अमृत के साथ जोड़ दो। गायत्री मंत्र में क्या कहा, अंत में धियो यो न प्रचोदयात्, कि मैं मेरी बुद्धि को अच्छे मार्ग पर प्रेरित करो। इंद्रम वर्धन्तो कृणवन्तो विश्वमारिम, कि हम अपनी आत्मा को उच्च बनाते हुए दूसरों को अच्छा बनने के लिए प्रेरित करें। ये वेद का संदेश है। और वेदों का संदेश परमपिता परमात्मा ने सृष्टि के आदि में 4 ऋषियों के माध्यम से दिया। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगी वेद प्रचार मंडल का, यहाँ उपस्थित सभी विद्वजनों का, जिन्होंने अपना समय निकालकर इस बहुत मनभावन कार्यक्रम का आयोजन किया। नमन करूंगी अपने अध्यापकगण का, ऋतु मैम का, हरविंदर मैम का, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा और अपने इस कार्यक्रम का भाग बनाया। अब आते हैं कार्यक्रम के दूसरे पक्ष पे। आज अगर मैं अपने मन की बात कहूँ तो सत्य शब्दों में मुझे ये लग रहा है कि मैं साक्षात रूप से किसी मंदिर में बैठी हूँ। और मंदिर में, और धन्यवाद करूंगी अपने विद्यालयों का। मैं पूर्ण रूप से डीएवी संस्थाओं की छात्रा हूँ और आज इस मौके पर मैं ऋग्वेद की बात करूं या आर्य समाज के नियमों की बात करूं तो मैं एक नियम जरूर बोलना चाहूंगी जिसको मैंने अपने जीवन में धारण किया है। तो आर्य समाज का दूसरा नियम, जो अपने आप में बहुत ही कठिन माना जाता है, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्व अंतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और जो सृष्टि करता है उसी की उपासना करनी योग्य है। आप जाने कि इस मंत्र में एक एक शब्द अपने आप में रिसर्च का काम करता है। अगर कभी आपको वक्त मिले तो इस मंत्र के एक शब्द को उठा लें, एक शब्द को आप पूरा थीसिस लिख सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है।
और आज के इस कार्यक्रम में जो विद्यार्थी यहाँ अब तक बोल के गए हैं, मैं उनके अध्यापकों को बहुत ही बधाई का पात्र मानती हूँ। इतना अच्छा उन्होंने ये भाषण प्रतियोगिता में जो है अपना भाग लिया और बहुत अच्छा उनका जो कंटेंट था, जो उनका विषय था, बहुत बढ़िया था। व्यक्तिगत तौर पर ये मेरा बहुत ही पसंदीदा विषय है, वेदों की ओर लौट चलें। लौटना, हम लौटते कहाँ से हैं? जहाँ एक जगह पर चलकर हमारी मंजिल खत्म हो जाती है, फिर हम लौटने की बात करते हैं। अभी हम लौटे ही नहीं, अभी तो हम चल ही रहे हैं। हाँ, हमारी दिशाहीन हो गई है हमारी जो पीढ़ी है, उसे हमें उंगली पकड़ के सही मार्ग पर लाना है। इसमें दोष हमारा है, हमें ये मान लेना चाहिए। चाहे अनौपचारिक शिक्षा है, चाहे औपचारिक शिक्षा है, दोष हमारा है, हमें सर्वथा मानना चाहिए। क्योंकि बच्चे तो ऐसी मिट्टी होते हैं जिनको जिस सांचे में डालेंगे वो ढल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं औपचारिकता देखें तो हम भी दोषी हैं, अनौपचारिकता देखें तब भी हम दोषी हैं। तो आइए प्रतिज्ञा करें कि हमें इस भावी पीढ़ी को उचित दिशा की ओर लेकर के चलें। और मैं धन्यवाद करती हूँ आज के इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं और जो कार्यकर्ता हैं और इस विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं, अध्यापक हैं, बच्चे हैं, वे सभी इस बधाई के पात्र हैं कि इस तरह के पवित्र कार्यक्रम इस धरती पर हो रहे हैं। निस्संदेह बहुत अच्छा विद्यालय है जहां पर इस तरह के अवसर मिलते रहते हैं। और मैं, जो सर ने मुझे कार्यभार सौंपा है, मैं अवश्य कहूंगी कि धन्य हुई हूं मैं आज इस सभागार में आकर। मुझे इतना अच्छा अनुभव हो रहा है, इतना अच्छा फीलिंग्स आ रही है मुझे यूं लग रहा है जैसे मैं सच में मंदिर में बैठी हूँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आप सबको मेरा नमन प्रणाम। यहाँ आकर मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये जो हम एक प्रयास कर रहे हैं सबको संस्कृति की ओर जोड़ने का, ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो बच्चे यहाँ पे आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं या प्रस्तुत कर चुके हैं अपने विचार, ये उन्हीं विचारों को धारण भी करेंगे अपने जीवन में। मेरा ये मानना है कि सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो एक बहुत अच्छा मूल है, जो कि अपने आप में योग भी है, प्रार्थना भी है, आचार विचार भी है। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि आप अपने आप को डिसिप्लिन करें, क्योंकि जब आप डिसिप्लिन होंगे तो सारी चीज़ अपने आप ही नियंत्रित होती चली जाएगी। माननीय राजकुमार जी, हरविंदर मैम, डॉक्टर देवान, मनकीरत सर, निर्णायक मंडल एवं सभी, रोशन जी, ऋतु जी, आप सबका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। मैं आपकी आभारी हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप सभी एक निरंतर रूप से तरक्की करते रहें, बुलंदियों की ओर चढ़ते रहें। क्योंकि बच्चे, ये जो अंतर विद्यालय प्रतियोगिता है, ये आपको केवल प्रोत्साहित नहीं करती, आपको आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता दिखाती है, आपको हर चुनौती का सामना करने के लिए हिम्मत देती है, ताकत देती है। तो मेरा आप सबको आशीर्वाद, आप सभी इस तरीके से बढ़ते रहें, उन्नति करते रहें, तरक्की करते रहें। जय हिंद, धन्यवाद। वेद प्रचार मंडल ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਮਾਲਾ ਲੈਣ ਜਾਈਏ, ਨੈਕਲਸ ਲੈਣ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਛੇ ਮੋਤੀ ਹੋਣ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੋਤੀ ਚੁਣ ਕੇ ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ 'ਚ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਸਕੂਲ ਐਸੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵੇਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਾਡੀ ਰੂਟੀਨ
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਨੈਟ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਟੀਚਰਸ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ। ਸਭ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਿਹਾ, ਵੇਦ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਸਪੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਭ ਕੌਣ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਦ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਆਓਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਖਰਾਬ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਆ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੋਚੀਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। बहुत प्यारे ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵੇਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੰਡਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋਏ ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਆਯੋਜਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਦੂਸਰੀ ਵਧਾਈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਗ ਹੋਰਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕਿਉਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸੂੰਗਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਵੇਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੰਡਲ ਦਾ ਪਰਪਸ ਅਜਿਹੇ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫੀਸ ਕਰਕੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਵੇਦ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਈ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਅੱਛਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਨਿਚੋੜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਇਸ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਿਰਜਣਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਅੱਛੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਾ ਲਓ, ਵੇਦ ਲਾ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਮ ਗਏ ਰਾਵਣ ਗਏ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਔਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਵਿਸਰ ਗਏ ਆ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਔਰ ਲੌਟੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਜੋ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ
जीवन च अपनाइए। कृष्ण भगवान ने की किया, ओए कर्म करो, मोटे शब्दां च आ गया, ओए कर्म कर। अपना भूआ का मुंडा सीगा मेरे घर में, दोने सी, उन्होंने किया उठ ओए तीर मार, तू क्षत्रिय तेरा कर्म है तीर मार। कहता जी अच्छा चलना जी, अज मारना कल मारना करी जा, तू नहीं जाना, चल बैठ तेन मैं दिखाऊंगा। उन्होंने कारां तो है नहीं सीगियां, की सीगा रथ, रथ च बिठा ले, आप ड्राइवर बन गया जी कृष्ण भगवान। 16 करोड़ संपूर्ण उधर कोई नहीं उसा जो सारी स्थिति बारे ज्ञान रखता सीगा। उत्थे लड़ाई के मैदान में गया, चक मार तीर, तीर मार। उस टाइम उन्हें किया लो जी, चक के जो खिंच के लगा मारन, नाल ही देखिया सामने ए ना की गल हुई, मारिया नहीं। मेरे गुरु जी बैठे है, मेरे भरा है, मेरे ताया, मेरे चाचा, ठीक है बैठे, ठीक है ना, तेरा तो कर्म है क्षत्रिय मैदान च तेरा लड़, सृष्टि ते आया तेन कोल करना चाहिए, अपनी जदोजहद करनी चाहिए है। जे इत्थे नहीं करना कि ठीक है हम मारी ना। फिर इन्ना जो उधरों तीर आया, कहना जी जो बच्चे ने घूनी कहना खा लो, ये कहना नहीं मैं लड़ूंगा। तो सानू ज्ञान ये दे के संसार में आए हैं तो आपको अपनी जद्दोजहद करनी चाहिए, तो सृष्टि को असी अपना लोगों को वजूद दस के वजूद बनाइए, तो वजूद दस सकीए। सो इस ज्ञान बारे दसिया। एक बेनती मैं करूँ, टाइम ज़्यादा ले गया जी, सॉरी। मैं प्रोडक्ट है सोशल ऑर्गेनाइजेशन का। सोशल ऑर्गेनाइजेशन मेरी माँ जेसी है, जेसी मेरी माँ है जी। क्यों माँ के गोद च बह के की सीखता बंदा, असृष्ट जीवन की जांच, ठीक है ना, जीवन और जीवन की जांच माँ के गोद च बैठ दिता। आ भाषण प्रयोगता जी है ना, ये सानू जेसी राजेश बैठा राशर, जिन्होंने करके मैं थोड़े सारे दर्शन कर रहा, ये भी जेसी का प्रोडक्ट है, ये हजे भी डिवोटेड टू जेसी है। आ सानू इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स सिखाते थे। सो इस टिप्स जोड़े ने बड़ा वास्ट है, इट मे टेक मंथ्स टूगैदर इसनूं सीखण दे लई, पर जो तुसीं सीख लिया नहीं तो आ गए ना, ये ग्रेट है। तुसीं बेटे सच्चे मन नाल तुहाडे अगे सिर झुकदा वो बच्चे जिन्हों ने मन च सोच लिया इत्थे आउणा, आगे दिखावे तो कोई वड्डे तो वड्डा लीडर जिहड़ा ना इहदे अगे आउणा, जिस टाइम ते नाल इहदे बोले तो उस टाइम ते इन्हां कोल जी कृपान अगे गले ते वजन लगी है। तो तुसीं सीख लिया। एक दो गल्लां तुहाडे रखियो ख्याल, जदों तुसीं आउणा ना माइक ते, एक चीज़ दो तीन टिप है। एक तां कदी भी अपने भाषण नूं मैमोराइज कदी रट्टा ना लाओ, ठीक है। ਉਹਦੇ ਆਈਡੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੈਟਰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਜਦੋਂ ਮਾਈਕ ਤੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟੇ ਆਇਆ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਬੜੇ ਭਾਈ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੂੰਹ ਔਰ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, 9 ਇੰਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੱਖੋ। ਤੇ ਇਹਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸੈੱਟ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ लम्मा साह लो, ऑक्सीजन तुहाडे अंदर जाऊगी, और तुहाडा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाऊगा, और तुहाडी बोलण दी वाली कला उहदे विच सुधार हो जाऊगा। देखियो करके साइंटिफिक रीजन है और बहुत कुछ है, उन्होंने दसना चाहूँगा। इक्को गल करना चाहूँगा कि दोने पर्पज देखो, इन्हां ने जिथे वेदां दा प्रचार और प्रसार किया, जो विसर के उन्होंने जागृत साडे झंझोट के सानू उन्हां बारे दुबारा जागृत किया, उसदे नाल नाल ही इन्हां ने सानू मौका दिता कि ਅਸੀਂ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਸਪੀਚ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਮ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੇ ਪਾਰ ਚਲ ਜਾਂਦਾ, ਲੜਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇ, ਬੋਲਣਾ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ और whenever God the opportunity you should grab it। और ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ opportunity ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ grab ਕੀਤਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, whenever you ever get the opportunity to speak kindly ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। you may fail, ਇਹ ਜੋ ਫੇਲ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋ ਪਾਏ ਤੇ ਆਉਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੈ। ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਜੋ ਤੇ ਅਕਲੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵਨ ਡੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਆਊਗੇ। ਜਿਹਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਮਿਸ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਣੇ ਕੀ ਹੋਣੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਬਣੇ। ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ। सबका नाम लूँगा तो जो मैं बोलना चाहता हूँ वो निकल जाएगा। तो
तो जिनका नाम पता है रोशन लाल आर्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे अध्यक्ष पद के लिए यहाँ पर नियुक्त किया। मैं अपनी चेयर पर बैठा बैठा यही सोच रहा था कि पेन कहाँ है और जब मैं बोलूँगा तो किसके बारे में क्या बोलूँगा, लेकिन चलो पेन तो नहीं मिला, लेकिन जो बच्चों ने बोला और आप सबने बोला उन्हीं को ही मैं बीच में थोड़ा सा रखूँगा। बच्चों को यहाँ पर बोलने का क्या फ़ायदा होगा वो मैं हूँ आपके सामने एक प्रत्यक्ष के रूप में बताता हूँ कि मैं भी ऐसे ही फंक्शंस में छोटी छोटी पार्टिसिपेशन किया करता था। यूथ फेस्टिवल में मैंने नेशनल लेवल तक गाया, ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन का मैं लाइफ टाइम मेंबर हूँ, दूरदर्शन पे मैं गा चुका हूँ, सोनी टीवी के इंडियन आइडल में भी मैं पहले 35 तक 2008-9 की बात है। तो ये प्लेटफॉर्म वहाँ से शुरू होता है, तो धीरे धीरे बंदा ग्रो करता है। तो बच्चों ने बहुत कुछ बोला है, तो मैं थोड़ी सी जितना भी समय बच्चों ने लिया है 3 से 5 मिनट, शायद उससे पहले ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। देखिए, बात करते हैं कि प्रकृति, दूध एक प्रकृति है और दूध से दही बनाना कृति है, दूध का फटना उसकी विकृति है और दूध से मक्खन संस्कृति है। तो ये जो संस्कृति नजर आ रही है इसीलिए ये कि हम इसको मथ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, तो यही बातें सामने आएंगी और आती रहेंगी। अब दूसरी बात, वो मैडम जो प्रिंसिपल हैं डीएवी के से आप वो शुरू से जुड़ी है। मैं खुद भी डीएवी का स्टूडेंट रहा हूँ, वहाँ पर डीएवी में मैंने 4 साल पढ़ाया रिसर्च में। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में मैं लगभग 14-15 साल रहा हूँ, एमए, एमफिल, पीएचडी और कुछ देर वहाँ पर शिक्षण भी किया मैंने। तो मैडम ने जो बात कही कि मेरे 2 गुरु जो हैं वो यहाँ पर मेरे साथ हैं, तो देखिए सभी का जैसे बोला था कि अलग अलग पहलू है, सबकी अपनी काबिलियत है। और यही चीज़ें मैं दूसरी तरफ जोड़ता हूँ प्रकृति के साथ कि आजकल बच्चे जब अपने पेरेंट्स के साथ या टूर पे जाते हैं पहाड़ों में, तो देखते हैं कि झरना बहुत सुंदर बह रहा है, चलो सेल्फी लेते हैं, फोटोग्राफ्स लेते हैं। लेकिन ये देखने वाली बात है कि वो जो झरना बह रहा है उसका स्ट्रगल, उसका संघर्ष कैसा है। वो अलग अलग पत्थरों से टकराता हुआ नीचे बहता है और फिर नदी के साथ मिलके सागर में चला जाता है। तो ये उसका संघर्ष है, तभी वो अच्छा लग रहा है, तभी आप लोग उसके साथ फोटोग्राफ कर रहे हैं। अब दूसरी बात, एक चीज और आते हैं कि मैं कोशिश करता हूं कि मेरा लेक्चर ऐसा हो कि बच्चे बहुत अच्छे से सुने। अब आपके गुणों को लेकर छोटी सी बात करूंगा, देसी घी और चाय की बात करूंगा मैं। अगर चाय में मच्छर या मक्खी गिर जाए तो क्या करेंगे? चाय पी लेंगे, मक्खी निकाल के फेंक देंगे। लेकिन वही मक्खी या मच्छर अगर देसी घी में गिर जाए तो क्या करेंगे? नहीं फेंका जाता, चाहे छोटी सी कोली में भी हो, निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि देसी घी के गुण जो है वो ऐसे तो नहीं बनेंगे। इसीलिए अपने गुणों को इतना निखारो कि अगर चाहे क्लास है या घर है, कभी भी कोई गलती हो जाए तो आपके गुणों को इग्नोर नहीं किया जाएगा, उस बारे में जरूर देखा जाएगा कि ये तो देसी घी की तरह है, ये चाय वाला बंदा नहीं है। अब एक चीज और आते हैं, आम, ये तो है ही, और बात चली थी कि अगर हम यहाँ पर कुछ बोल रहे हैं तो उसके लिए आपको बाद में उसको अप्लाई भी करना है। बहुत अच्छी चीज मुझे एक बच्चे में लगी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा विधान है कि ना कोई नाम बोलेगा और ना ही किसी को पता होगा। लेकिन एक बच्चा, मैं बार बार देख रहा था कि 3 मिनट हुए या नहीं हुए, कहीं रह ना जाए बच्चा। तो जब आपके पास बोलने के लिए कुछ ना हो तो रिपीट कर दो किसी श्लोक, किसी मंत्र को, ताकि वो कम से कम 3 मिनट तो हो जाए। अब बात करते हैं कि इतना सब कुछ बोला है तो कहाँ काम आएगा? वो वहां तक आप पहुंचे नहीं, लेकिन उसको मैं सिंपल लैंग्वेज में मैं ले आता हूँ कि आजकल जन्मदिन सब मनाते हैं घरों पे, और मनाना भी चाहिए। तो जो बहुत नहीं होना चाहिए वो होता है कि केक लिया, मोमबत्ती जगाई और फूंक मार। एक तो वहाँ पर जो कीटाणु हैं, जीवाणु हैं, कुछ भी कह लो, एक तो वो जाएंगे, और दूसरे आप वो देख रहे हो कि हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में दिए जगाने की प्रथा है, बुझाने की तो है ही नहीं, तो हम क्यों कर रहे हैं? फिर रात को 12 बजे के बाद पहले तो जागते रहते हैं और फिर देखते हैं कैसे जब भी 12 बज के 1 मिनट लो भी मैंने कर दिया पहले। तो ये 12 बजे के बाद जन्मदिन,
ये तो पहले था जब अंग्रेजों का समय था, तो क्यों हम अंग्रेजों की नकल कर रहे हैं? अपनी भारतीय संस्कृति की ओर चलते हैं ताकि जो चीज़ें हमें सीखनी चाहिए वो सीखें। लिटरेचर बहुत कुछ सिखाता है। अब और बात क्या करें आपके साथ, एक छोटी सी और चलते हैं कि जैसे संस्कारों की ही बात चल रही थी, तो कोयल और कौवा दोनों एक जैसे दिखते हैं। तो कौवा जब बोलता है तो उसकी जो काएं हैं वो अच्छी नहीं लगती और हम उसको उड़ा देते हैं। तो कोयल जब गूंजती है, कुहू कुहू करती, तो कितनी अच्छी लगती है। कहने का मतलब जब हम किसी के साथ बोलते हैं, बातचीत करते हैं, तो हमारी भाषा के ऊपर हमारा नियंत्रण कैसा हो, हमें बोलना कैसा चाहिए। और जो बच्चे छोटे छोटे जितना भी सब कुछ बोल रहे हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आज के कार्यक्रम में मैं बहुत देर बाद हुआ कि स्कूल के किसी कंपटीशन में मैं यहाँ पर आया हूँ, नहीं तो हमेशा मैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी के साथ ही जुड़ा रहता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि बच्चे जो आज भाषण प्रतियोगिता आप लोग करवाते हैं, तो जो मंत्र हैं या फिर श्लोक हैं उनकी भी प्रतियोगिता कराई जाए ताकि बच्चे उन मंत्रों को भी सीखें। जैसे मैं भी यूनिवर्सिटी में होता था तो करते थे, कुछ भी बोल दिया, जैसे था नव पलाश पलाश वनम बोले, तो ऐसे होते थे। तो बड़ा अच्छा लगता था कि मैं तो चलो संगीत के साथ जुड़ा था, तो मुझे बड़ी इच्छा होती थी इन चीज़ों को करें। तो जैसा कि समय का अभाव भी होता है, तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कभी फिर बुलाएंगे, फिर कोई माहौल होगा तो मैं बहुत अच्छी लाइनें बोलूँगा। लेकिन एक चीज़ और लास्ट में बोलते हुए मैं ख़त्म करूँगा कि जो बोल चुके हैं उन्होंने बहुत अच्छा बोला है, और जो बोलने वाले हैं वो भी अच्छा बोलेंगे ही। और ये निरंतर प्रयास करते हुए, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, एक बार आपने ये प्लेटफॉर्म अगर पकड़ लिया है तो उसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये अगर 3 तरह के लोग होते हैं, एक कार्य को शुरू करते ही नहीं कि मुश्किल आएंगी, एक होते हैं जो कार्य को शुरू कर लेते हैं, रुकावटें आने पर बीच में छोड़ देते हैं, और जो श्रेष्ठ कहा गया है कि वो अगर रुकावटें जितनी मर्जी आए तो चलते रहते हैं, रुकते नहीं। तो उसी के साथ मिलती जुलती एक पोइट्री की लाइन्स हैं जो आपके लिए बोलूँगा और मैं फिर बैठूंगा। कहते हैं कि जब जल में नाव छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, जब दे दी चुनौती सिंध को, फिर पार क्या मैं धार क्या, जब मृत्यु ही वरदान ही, जब मर लिया ही ठान ही, जब रन को किया प्रस्थान ही, फिर जीत क्या फिर हार क्या, जब शोर सुख की साधना आरंभ कर दी साधना, संघर्षण पथ पे बढ़ चले, फिर फूल क्या अंगार क्या। थैंक यू सो मच। ये हमारे बीच में हैं, प्रिंसिपल हैं कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल नकोदर से। सेंट जोसेफ स्कूल से इनकी पढ़ाई की यात्रा शुरू होती है, एसटी कॉलेज और द्वाबा कॉलेज, फिर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। तो 1994 से इनका अध्यापन काल जो है वो शुरू हो जाता है। 30 साल का इनका शैक्षणिक अनुभव है। CBSE के रिसोर्स पर्सन हैं फॉर हेल्थ एंड वेलनेस, मोटिवेशनल स्पीकर रही हैं मैडम, कल्चरल हेड रही हैं। हमें मैडम ऐसा लग रहा है कि आपका जो अनुभव है बच्चों के लिए बहुत प्रेरणादायी है। फैकल्टी एडवाइज़र है फॉर टेडेक्स, जिनको पता हो कि कितनी उच्च कोटि के विद्वान उसमें जाते हैं। 17 से अधिक इनको अवार्ड्स मिल चुके हैं। मैं अगर गिनाने लगूंगी तो समय ज़्यादा हो जाएगा, आपके सामने बता दूँगी। NEP पर इन्होंने आर्टिकल लिखा है 2020, जो आजकल का ज्वलंत एक विषय है। That chief guest is just a name, you know, when we call, when we invite someone, but in reality, it is just the values and ethics which are carried from one person to another. So we are always teaching our students to come forward, to move forward, because we think that they are our future generations, right? They are our leaders. हम लोग इतनी, ये अभी सुबह से जब भाषण प्रतियोगिता चल रही है उसमें बच्चों को बुलाया है, बिकॉज हम सोचते हैं कि बच्चे, और है भी रियलिटी कि बच्चे ही हमारा भविष्य है। अगर हम इनको नियमित रूप से चलाएंगे, इनको वैल्यूज बताएंगे, एथिक्स बताएंगे, तभी हमारा भारत वहाँ पहुँचेगा जहाँ पे हम सब लोग ड्रीम करते हैं। अब अगर हम आपने देखे, मोदी जी को देखें, ही ऑलवेज कीप्स ऑन टेलिंग अस कि हाँ भारत उस श्रेणी तक ग्लोबल लीडर, ग्लोबल किंग बनना है, बट वो कैसे संभव हो पाएगा अगर हमारे बच्चे उस स्तर तक पहुँचते हैं। और इन सब चीज़ों के लिए मैं हमेशा विश्वास रखती हूँ कि सहमत होना बहुत बहुत ज़रूरी है।
Punctuality, you know, it is a key role for each and every event, whatever we say or whatever we follow. किसी ने पूछा किसी से कि जापानीज लोग इतने सक्सेसफुल क्यों हैं, वन बेसिक रीजन, तो उसका आंसर यही था कि जो जापानीज पीपल हैं दे डू 99% प्लानिंग एंड 1% एग्जीक्यूशन. अगर हम प्लानिंग बहुत अच्छी तरीके से करते हैं तो फिर एग्जीक्यूशन की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं पड़ती. एंड चिल्ड्रन कीप राइटिंग वॉट एवर पॉइंट्स कम टू योर माइंड ऑन अ पीस ऑफ पेपर. कई बार क्या होता है कि हमारा जो हम सोचते की शक्ति, आई थिंक इट इज जस्ट फॉर 20-30 सेकेंड, उसके बाद वी फॉरगेट द थिंग्स. But once we start jotting down the points on a piece of paper, then we will realize that whatever we write, we are able to actually make them phenomenal in our lives. So मैं हमेशा सोचती हूँ कि बच्चे ही हमारा जीवन है. ये जो स्कूल है, ये बिल्डिंग है, अगर बच्चे नहीं हैं तो ये जो हमारा भविष्य है, ये स्कूल है, सब आप लोगों की वजह से है. और अगर आपको हम कुछ सिखा पाए, कुछ बना पाए, तो इट मीन्स हमारा जो गोल है वो खत्म है, राइट? दैट इज व्हाट वी हैव अचीव्ड. So this is the vision and mission of each and every organization we are working with. This is a mission and vision of each and every school and of every principal. We want our children to scale those phenomenal heights and reach the success. So success भी उन्हीं को आती है जो लोग hard work करते हैं. So my lesson, my blessings to each one of you who came here and presented the views. And I really apologize for reaching late. Because first of all, we were stuck up in traffic and there was literally a very huge traffic from the Nakoda side also when we started traveling. So for 20 minutes we were stuck in one traffic and then by chance we reached the other school. So I really apologize for coming late here, and I do make a promise that next time whenever I'm being invited, I'll try to reach before time. This is my promise to all of you. So let's all join hands together for these leaders. आप लोगों के आने से हमारी प्रीमिसेस में भी 4 चांद लगे हैं. वेदों की नॉलेज ये हर इंसान के लिए ज़रूरी है, इन स्पाइट ऑफ एनी कास्ट, क्रीड और एनी रिलीजन. ये बेसिकली हमें हमारी धरती से जोड़ते हैं, हमारी संस्कृति से जोड़ते हैं, एंड हमें एक वेल मैनर्ड डिसिप्लिन होना भी सिखाते हैं. एंड मैं रोशनलाल सर के बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि इन चीज़ों को वो लोग स्टार्टअप किया, इन चीज़ों को कंटिन्यू कर रहे हैं. और मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को कंग्रेचुलेट करती हूँ. बेटा स्टेज पे आना ही बहुत बड़ी बात है. ये सोच के नहीं आना चाहिए कि मैंने डेफिनेटली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन लेके जाना है. ट्राई योर लेवल बेस्ट, अपनी कोशिश पूरी करो. देखो देयर आर पर्टिकुलर नॉर्म्स फॉर समथिंग. अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो हमें निकालना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वही लोग विजेता है. यहाँ पर आके आप सब लोग विजेता हो. एंड मेरे टीचर भी यहाँ पे आए हुए हैं जिनके पास मैं बीएड में पढ़ी थी. मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई. हमारे जो पिछले प्रिंसिपल जो यहाँ पे थे, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग एक प्रोफेशनल फ्रंट्स पे और एक पर्सनल फ्रंट्स पे इकट्ठे होते हो. बहुत सारे ग्रीवेंसेस होते हैं, ग्रजेस होते हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होना जहाँ हम लोग सब ह्यूमैनिटी के लिए वर्क कर सकते हैं, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. सो वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस टू द टीम फॉर हैंडलिंग दिस इवेंट एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स. ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. थैंक यू.